नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विश्व के इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, फायरमैन, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, वहां आपको विश्व इतिहास से प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आइए पहला नंबर प्रश्न को समझिए और याद रखिए। सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? पूर्ण जागरण मतलब होता है कि पुनः जागना। तो विश्व में सबसे पहले पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मोनालिसा किसकी कृति है? यानी मोनालिसा एक पेंटिंग है और इसे किसने बनाया था? इस पेंटिंग को किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखिए। डिवाइन कमोडी नामक काव्य किसने लिखा? डिवाइन कमोडी एक पुस्तक है और इसे किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दंतो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डिवाइन कमोडी पुस्तक किसने लिखा है? दंतो ने। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 4 नंबर। प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था भारत की खोज। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाल का था। प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इटली का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि कोलंबस ने किया है अमेरिका की खोज, कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अमेरिगो वेस्पुसी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? यानी कि विश्व घूमने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मैगलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रश्न है 12 नंबर, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो आप सभी जानते हैं 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था दक्षिण भारत में। प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो अभी तुरंत दोस्तों हम बता ही दिए हैं कि भारत में वास्को डी गामा 1498 में किस स्थान पर पहुंचा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीकट। प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1492 में। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज
की थी। प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी यानी चाय पार्टी भी इसे कहा जाता है, तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सैमुअल एडम्स। प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो अमेरिका कब स्वतंत्र यानी आज़ाद हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हुआ। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश यानी भारत देश आज़ाद हुआ था। उसी प्रकार से यह 1776 ईस्वी में ही अमेरिका आज़ाद हो गया था। प्रश्न है पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में पेरिस संधि में अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, 1783 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1789 ईस्वी। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। भारत की राज्य क्रांति सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14वां ने। प्रश्न है वर्साय की शीश महल का निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लुई 14वां ने। प्रश्न है शक्ति विथिकरण सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको खास करके बिहार पॉलिटेक्निक, ITI अन्य प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रूसो ने। किसने लिखा है? रूसो ने। प्रश्न है वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1815 ईस्वी में। वाटरलू युद्ध कब हुआ? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रांस में
जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 में हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। चार्ल्स प्रथम। प्रश्न है गौरपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? रक्तहीन क्रांति या गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में। चाहे आप उसे रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में, या पूछ सकता है गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में। इस दो नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। प्रश्न है इंग्लैंड की गौरपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जेम्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड में गौरपूर्ण क्रांति हुआ, यानी रक्तहीन क्रांति हुआ था। प्रश्न है इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से। किससे संबंधित है? बिस्मार्क से। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। प्रश्न है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गैरीवाल्टी ने। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने तैयार किया था? गैरीवाल्टी ने। इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गैरीवाल्टी को। इटली का तलवार किसे कहा गया है? गैरीवाल्टी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी। किसको माना जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था तो सिरोजवा हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई है? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई है। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया?
लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रेस्टकी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल सेना का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? यह प्रश्न भी आप सभी भली भांति जानते हैं। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में किया था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा, नौसेना के अड्डा पर आक्रमण किया था। कब? 1941 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? तो यह प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। तो दोस्तों यह 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण था। आप जो भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।